हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। आइए सुनते हैं अफसान मैया की कहानी, राजकुमारी और लाल पक्षियों की कहानी। अफसान माता की पूजा के समय यह कहानी जरूर सुननी और कहनी चाहिए। एक समय की बात है, किसी राज्य में एक राजा राज्य करता था। उस राजा के 7 साल का एक पुत्र था। उसकी रानी गर्भवती थी। कुछ दिन बाद राजा प्रदेश चला गया और जाते समय अपनी रानी से बोला कि मैं प्रदेश जा रहा हूँ। मेरे जाने के बाद तुम्हें जो संतान हो, अगर वो लड़का हो तो उसे जीवित रखना, और यदि लड़की हो तो उसे मृत्युदंड दे देना। रानी ने कहा कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। समय पूरा होने पर रानी ने एक लड़की को जन्म दिया तो रानी बहुत घबरा गई कि राजा ने तो कहा था कि अगर लड़की हो तो उसे मृत्युदंड दे देना। रानी ने जब उस कन्या को मारना चाहा तो रानी के लड़के ने उसको बचा लिया। उसने कहा कि मैं अपनी बहन को मारने नहीं दूंगा, जो भी होगा मैं पिताजी से निपट लूंगा, लेकिन मैं अपनी बहन को मारने नहीं दूंगा। यह कहकर उसने अपनी बहन के प्राण बचा लिए। वह कन्या धीरे धीरे बड़ी होने लगी। भाई बहन बड़े ही प्यार से रहने लगे। भाई जब भी शिकार पर जाता तो अपनी बहन को साथ में ले जाता। उसने अपनी बहन को शिकार करना सिखा दिया, घुड़सवारी करना सिखा दिया। इसी तरह उसने अपनी बहन को हर प्रकार के काम करने सिखा दिए जो कि लड़के करते हैं। धीरे धीरे समय बीता और राजा प्रदेश से वापस लौटकर आ गया। राजा ने देखा कि उनकी महल की छत पर कोई कन्या अपने केस सुखा रही है। उसकी उम्र लगभग 12 साल की रही होगी। राजा ने सोचा कि मुझे प्रदेश गए हुए भी लगभग 12 साल हुए हैं और हमारी रानी उस समय गर्भवती थी। हमारी रानी की जो भी संतान हुई होगी वह भी इतनी ही बड़ी होगी। यह सोचकर राजा महल के अंदर गया और उसने अपनी रानी को बुलाया। राजा ने अपनी तलवार निकाली और रानी से कहा कि हमारी जो संतान हुई थी वो कहाँ है। अगर पुत्री हुई होगी तो आपने उसे मार दिया होगा, और अगर पुत्र है तो उसे बुलाओ, मैं उसे देखना चाहता हूँ। यह सुनकर रानी डर के मारे कांपने लगी और अपने बेटे को बुलाया। राजा के बेटे ने कहा कि माँ ने पुत्री को जन्म दिया था और वो उसे मारने भी जा रही थी, लेकिन मैंने उसे बचा लिया। मैं अपनी बहन को अपने सामने मरते हुए नहीं देख सकता था। लड़के ने कहा कि सारी गलती मेरी है, माँ का इसमें कोई दोष नहीं है। आप मुझे जो भी सजा देना चाहें दे सकते हैं। राजा ने कहा कि मैं तुम्हें और तुम्हारी बहन को महल से निकल जाने का आदेश देता हूँ, और तुम्हारा और तुम्हारी बहन का मेरी संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं होगा, इसलिए तुम अपनी बहन को लेकर इसी वक्त महल से निकल जाओ। यह सुनकर राजा का बेटा अपनी बहन को लेकर जंगल की ओर चला गया। जंगल में पहुंचकर दोनों ने एक झोपड़ी बनाई और उसी में रहने लगे। उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो भाई ने कहा कि मैं बाहर जाकर रोजी रोटी का कुछ इंतजाम करता हूँ, तुम घर पर रहो। इसी प्रकार से भाई रोज काम करने जाता और कुछ पैसे कमाकर ले आता। बहन सारा दिन झोपड़े में अकेले रहती। एक दिन बहन ने भाई से कहा कि भाई, मैं इस सुनसान जंगल में अकेली इस झोपड़े में उब जाती हूँ, क्यों ना तुम मेरे लिए लाल पक्षी ला दो, मैं उनके साथ खेला करूँगी। भाई ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कल लाल पक्षी ला दूंगा। दूसरे दिन भाई ने अपनी बहन के लिए लाल पक्षी ला दिए। अब बहन सारा दिन उन पक्षियों के साथ खेलती, उन्हें दाना खिलाती और उनसे बातें करती। इस तरह उसका दिन व्यतीत होने लगा। एक दिन वह लड़की गलती से उन पक्षियों को दाना देना भूल गई और सारे पक्षी मर गए, जिससे वह बहुत दुखी हुई। उसने सोचा कि पिता ने बेसहारा किया तो भाई ने सहारा दिया, अब अगर भाई बेसहारा करेगा तो मैं कहाँ जाऊंगी। यह सोचकर वह लड़की जोर जोर से रोने लगी। उस लड़की को रोते हुए देखकर अफसान माता एक बूढ़ी औरत का वेश धारण कर उस जंगल में प्रकट हुई और उस कन्या के पास जाकर बोली कि हे बेटी, तुम क्यों रो रही हो। तो उस लड़की ने कहा कि मेरे भाई ने मेरे लिए लाल पक्षी लाकर दिए थे, लेकिन पता नहीं कैसे ये सारे पक्षी मर गए। अब मेरा भाई आएगा तो मुझे बहुत गुस्सा करेगा। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि तुम परेशान ना हो, तुम 1.25 पैसे का गुड़ चना मंगाकर सुहागन औरतों को खिलाओ, ऐसा करने से तुम्हारे लाल पक्षी जीवित हो जाएंगे। यह सुनकर वह लड़की बहुत खुश हुई, लेकिन फिर सोचने लगी कि 1.25 पैसे का गुड़ चना कहाँ से लाऊं। यह सोचकर भी वह बहुत दुखी होने लगी। अचानक उसने देखा कि एक बारात उस जंगल के रास्ते से होकर गुजर रही है, तो उसने बाराती से कहा कि भैया मेरी मदद कर दो, मुझे 1.25 पैसे का गुड़ चना ला दो। बाराती ने कहा कि हम बारात लेकर जा रहे हैं, देर हो रही है और तुम्हें गुड़ चने की पड़ी है, हम नहीं लाकर दे सकते। ऐसा कहकर बाराती अपनी बारात को लेकर निकल गए। यह देखकर वह लड़की रोने लगी और बैठे बैठे सोचने लगी कि क्या करूं, 1.25 पैसे का गुड़ चना कहाँ से लाऊं। तभी उसने देखा कि उधर से एक शव यात्रा आ रही है, कुछ लोग शव लेकर जा रहे हैं। उसने उन लोगों से कहा कि मुझे 1.25 पैसे का गुड़ चना लाकर दे दो।
कुछ ने कहा कि हम नहीं ला सकते, लेकिन वहाँ एक बूढ़ा आदमी था जो कि बहुत थक चुका था। उसने कहा कि हम लोग थोड़ा आराम कर लेते हैं, तब तक कोई इस लड़की का गुड़ चना ला दो। यह सुनकर एक आदमी गया और उसने गुड़ चना लाकर उस लड़की को दे दिया और फिर सबको लेकर आगे बढ़ गए। गुड़ चना पाकर वह लड़की बहुत खुश हो गई। अफसान मैया की कृपा से उसे उस जंगल में सुहागने औरतें भी मिल गई, तो उस लड़की ने सुहागन औरतों को गुड़ चना खिलाया, अफसान मैया का पूजन किया। जैसे जैसे वह लड़की अफसान मैया का पूजन कर रही थी, वैसे वैसे उसके लाल पक्षी जीवित होने लगे। उधर जो बारात लड़की को रास्ते में मिली थी, उसमें दूल्हे की तबीयत खराब होने लगी। वे लोग बहुत परेशान हो गए और सोचने लगे कि जरूर उस लड़की ने हमारे ऊपर कोई जादू टोना कर दिया है, जिससे हमारे दूल्हे की तबीयत खराब हो रही है। दूसरी तरफ जैसे ही अफसान मैया की पूजा समाप्त हुई, वह मुर्दा जीवित हो गया और दूल्हा मर गया। सभी लोग परेशान होकर उस लड़की को ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते वह बाराती उस लड़की के पास पहुंचे और उससे बोले कि तुमने हमसे 1.25 पैसे का गुड़ चना मंगाया था, हमने लाकर नहीं दिया, जिसके कारण हमारा दूल्हा मर गया है। अब तुम ही उसको जीवित करो। थोड़ी देर बाद सबने देखा कि सब यात्री ढोल बजाते हुए चले आ रहे हैं, क्योंकि उनका मुर्दा जीवित हो गया था। उस कन्या ने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, जो भी किया है अफसान माता ने किया है। अफसान माता की कृपा से ही हमारे लाल पक्षी जिंदा हो गए हैं और ये मुर्दा भी जीवित हो गया है। लड़की ने कहा कि आप लोग भी गुड़ चना मंगाकर सुहागन औरतों को खिलाइए, अफसान माता की पूजा कीजिए, ऐसा करने से आपका दूल्हा भी जीवित हो जाएगा। यह सुनकर बारातियों ने भी वैसा ही किया। अफसान मैया की कृपा से उनका दूल्हा जीवित हो गया। जिस प्रकार अफसान माता की कृपा से लाल पक्षी जीवित हो गए, मुर्दा जीवित हो गया, दूल्हा भी जीवित हो गया, उसी प्रकार अफसान माता सबके भंडार भरे, सबका कल्याण करे। कहानी अधूरी हो तो कहानी को पूरा करे। कहानी से कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सभी पर माता रानी अपनी कृपा बनाए रखें। जय हो अफसान मैया की।